वादी में ड्रग एडिक्ट्स की तादाद तेजी से बढ़ती जा रही है। ट्रीटमेंट सेंटर्स, रिहैब सेंटर्स भरते जा रहे हैं। पिछले कुछ सालों में हमारे हॉस्पिटल्स में ओडी केसेस और हार्ट अटैक केसेस ने एक अनप्रेसिडेंटेड सर्ज दिखाया है। लेकिन क्यों? हमारा यूथ चरस, अल्कोहल, हेरोइन जैसे नशों का गुलाम क्यों बन रहा है? इसके रूट कॉजेज कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी से भी लिंक्ड है। मे कोर स्टार्ट मे यार दोस मेन तम ड्रग करान तमो कोर मे मुफ्त दिवान मे लगभग 3-4 हथन बुत मे तमो मुफ्त। तो पे मे आदत गो पे बह मजबूर पान अन्न खतर मे यार मे तमें वो तमिस वन बह कर तम वो कर तम कोर मे कोर तम लगभग 10-15 लट बह करान तोतान कहें मे पे कोर मे दो शायर इजी नश यह अमे सत ग मे कहें ये मे कोर तो मे वन सह दह याद मे कोर मे मिले मामूली एंजॉयमेंट मान तिस फर्क फे न कहें मगर दो को दोस गोस बह पे अथ नशस मज डुबित बह सुबह वथान तम फोन करान वल बह गाड़ी चलावान मे तम मुफ्त दिवान मिसाल तमन कुछ जाए गसन तम मेन गाड़ी निवान मे 10 वरी आज करान। देखिए, अगर हम मेन कॉजेस की बात करें तो एक मेजर फैक्टर है लैक ऑफ रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ कि कश्मीर में बच्चों के पास फैसिलिटीज़ है ही नहीं। मतलब फ्री टाइम है, फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना है, व्हाट विल दे डू? मतलब उनके पास कुछ करने के लिए है ही नहीं, तो वो सब सोचते हैं चलो ठीक है लेट्स टेक ड्रग्स, साथ में बैठते हैं, ड्रग्स लेंगे। या पेयर प्रेशर होता है, एक फ्रेंड सर्कल में कुछ दोस्त हैं जो ड्रग्स कर रहे हैं तो देन अदर्स वो भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि हम भी ड्रग्स करेंगे, या उस ग्रुप का पार्ट होने के लिए वो भी ड्रग्स कंज्यूम करना शुरू करते हैं। फिर अगर हम बात करेंगे जैसे कश्मीर एक लो लाइन कन्फ्लिक्ट जोन है तो लोगों में एपिजेंस ऑफ ट्रॉमा हो गया है, उस वजह से भी हम ऑलरेडी ट्रॉमा से इतने घिरे हुए हैं कि हमारा कोपिंग मैकेनिज्म ड्रग्स हो जाता है। या जनरल सिचुएशन, लाइफ सिचुएशंस हो गई, फैमिली में इश्यूज है तो वी मे यूज ड्रग्स कोपिंग के लिए। स्कूल में एकेडमिक प्रेशर है, इमोशनल प्रेशर्स है, तो हम रिजॉर्ट करते हैं टुवर्ड्स ड्रग्स। तो अगर मैं बात करूँ इट्स अ कॉम्बिनेशन, एक तरह से हमारे जीन्स, दूसरी तरह से जो हमारे रोज़मर्रा के स्ट्रेसर्स, तीसरी तरह से इजी अवेलेबिलिटी क्योंकि इजीली अवेलेबल भी है। तो अगर मैं को कोप करना भी होगा ड्रग्स से, मुझे मिलेगा नहीं तो शायद मैं उसके बदले कोई और चीज़ कर लूँ, बट बिकॉज वो इजीली अवेलेबल है तो मेरा कोपिंग मैकेनिज्म वही हो जाता है। सो ये सारे फैक्टर्स तब तक हिडन रहते हैं जब तक उसको एक बूस्ट नहीं मिलता, और बूस्ट होता है इजी अवेलेबिलिटी है, जब है तभी मैं लूंगी। जैसे अडोलेसेंस की बात करें, अडोलेसेंस एक ऐसा फेस होता है जहां आप बहुत स्ट्रगल करते हो, आपका ब्रेन अभी उतना मैच्योर नहीं हुआ होता है, जो रैशनल डिसीजन मेकिंग का पार्ट होता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जहां आप मैच्योरली डिसाइड कर सकते हो ये करूं, अपने स्ट्रेसेस को कैसे डील करूं, क्या मुझे ये हरकत करनी चाहिए, क्या मुझे ये चूज़ करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, या मेरे लाइफ स्ट्रेसर्स हैं मैं उनको एक रैशनल अप्रोच से कैसे देखूं, वो चीज़ें अभी प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हुई होती है। तो जब भी लाइफ स्ट्रेसर्स आते हैं या पेयर प्रेशर पड़ता है, बिकॉज उनकी सेल्फ आइडेंटिटी अभी उतनी स्ट्रांग नहीं होती है, तो वो ईजिली उसमें लैंड अप हो जाते हैं। बट फिर जब बात करते हैं कोपिंग की, जैसे स्ट्रेस हुआ कि उनको नहीं समझ आता हम अपने स्ट्रेसर से कैसे डील करें, तो वो इतना इमोशनली उनके लिए ओवरवेलमिंग होता है कि उस स्टेट को डील करने के लिए वो ड्रग्स लेते हैं। बहुत सारे लोग सेल्फ हार्म करते हैं
टू कोप विद द सेम थिंग, क्योंकि वो उनके ब्रेन में पेन इंड्यूस करता है। वो ड्रग्स लेते हैं क्योंकि ड्रग्स उनको काम डाउन कराते हैं, तो उनको लगता है मोमेंटरली हमें इससे बेहतर महसूस हो रहा है। दैट्स हाउ दे यूज इट एज अ कोपिंग मैकेनिज्म। हर कोई किसी न किसी परेशानी से जूझ रहा है। एक यंग इंसान के लिए यहाँ करियर, फैमिली, शादी, ग्रोथ, न जाने कितने सारे चैलेंजेस हैं। अगर हम देखें तो 25% से ज़्यादा ओपियोइड डिपेंडेंट यूथ अनएम्प्लॉयड हैं। एक्सपीरियंस च मैं ज़रूरत मैं कपर एक्सपीरियंस नॉट इन दिस 3 years करे मैं मास्टर्स मैं बास ना वंच बिशनी बेहतर। See, unemployment is a stressor. ठीक है, we talk especially when we talk about men, you know, unemployment women में एक factor नहीं है for drugs majorly, you know, maybe in some cases, but majority cases में it's a factor for men because in Kashmir if we talk about a factor, जी आपकी एज इतनी है, अब आपको ये करना चाहिए, फिर ये चीज़ें होनी चाहिए। So employment becomes a social recognition. अच्छा आपका बेटा अभी कुछ नहीं कर रहा, so employment is a social recognition and Kashmiris are bound by that social recognition. तो जब वो सोशल रिकग्निशन नहीं मिलती है, एक दैट बिकम्स अ फैक्टर कि सपोज आपको 10 लोग बोले तुम कुछ नहीं करे हो, वो जॉब नहीं है, यू नो, दे आर बिलिटलिंग यू या आपको बेचारा फील करा रहे हैं, तो एक सोशल एलिमेंट वो हो जाता है। फिर आप अपने क्राइसिस में आ जाते हो, व्हाई एम आई अनएम्प्लॉयड, कि अगर मैंने पढ़ाई की, ये किया, ये सब किया, एम आई नॉट सफिशिएंट, एम आई नॉट वर्दी टू हैव अ जॉब। तो जो आपके कॉम्प्लेक्सेस ऑफ वर्थलेसनेस फील होने लगते हैं, तो डील विद दोज बहुत बार लोग सब्सटेंस में चले जाते हैं। एंड बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट गिव्स यू अ लॉट ऑफ आइडल टाइम, सो इट बिकम्स मच मोर ईजियर फॉर यू टू गेट इनटू एडिक्शन। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसा गबई हैं मुझे में ये फोन करी ने शुरू में तुमने कुछ किताब नहीं रहे आसन कैसे नौकरी छुन ठाड़न उन सान जान मैं बस आ रिजल्ट में साथ बस मैं करन वेबसाइटन पे क्लिक अच्छे गसन क्लिक अच्छे गसन अजीब क्लिक अच्छे गसन करन डॉक्यूमेंट अपलोड तस लगन मैं बस के 5 वरी लगन तक मैं अपलोड कर चावन में गडनेथै येते छुइना किहिन सुतर नेबर येल से दोन दोहन मज आसी न जॉब अथस के तेल वन तम बेशन ऑनलाइन तक आस तो बिजनेस क्या कर तम छना ख्याल थाउन तक टेंशन ते ताको अगर वैसे में से हाय वो चीज सोरी करना हो मुझे सिगरेट तो कैसी से मशीन दिक्कत है कुछ बदल चीज सारी की ये टेक की शुगर दियास चीज एक होता ना, इंसान में एक एलिमेंट होता है कि मैं ये चीज़ क्यों नहीं करूं, ठीक है। लोनलीनेस उन सब चीज़ों को ख़त्म कर देती है। लोनलीनेस इंसान में सही गलत के कॉन्स्ट्रक्ट को ख़त्म कर देती है कि
सही क्या है, गलत क्या है। सपोज मैं एज अ पर्सन लोनलीनेस नहीं फील करी थी तो मेरे 10 मॉरल्स है, मेरे 10 की वैल्यूज है, पर जिस दिन से मेरे अंदर लोनलीनेस क्रीप इन कर गई, इवेंचुअली पीपल गेव अप ऑन मी, आई गिव अप ऑन माई सेल्फ, हर साइड से मुझे फेलियर हो रहा है, तो ये लोनलीनेस मेरे उन सारे की वैल्यूज को बदल देगा। मैं शायद वो इंसान रहूंगी ही नहीं जो मैं पहले थी। पहले शायद मैंने कभी सब्सटेंस की तरह देखा भी नहीं, बट जब लाइफ ने मुझे इतने स्ट्रेसर्स, इतने ट्रिगर्स दिए, फैमिली ने, लोगों ने, फ्रेंड्स ने, एनवायरनमेंट ने, कि मेरे अंदर लोनलीनेस क्रीप इन हो गई। नहीं भी हो सकती थी, हो भी सकती थी, बट मेरे अंदर हो गई। तो शायद मैं नहीं झिझकूंगी बिफोर टेकिंग सब्सटेंस, क्योंकि मुझे लगेगा ये मेरा कंपेनियन है। अ लॉट ऑफ पेशेंट्स से दैट मेरी तन्हाई में मेरा साथ सिर्फ नशा देता है, यू नो, इट मेक्स मी लेस लोनली। दे से दैट, उसका मतलब होता है कि उनको पता है कि जब मैं स्टेट से बाहर निकलूंगा मैं फिर भी वही इंसान होगा, लेकिन कुछ पहर, कुछ घड़ी, 1 घंटा, 2 घंटा, 6 घंटे, आई डोंट फील लोनली। या तो वो उसको नम कर देता है, या बस एज अ थिंग आई फील मेरे पास कुछ है, मेरे पास कोई है।